इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों को मोहम्मद शब्बीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैनल अपना कारोबार अपने मुल्क पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ बहन भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और उसके रहम और करम से आप खैरियत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को, साथियों को, भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने गैब के ख़जाने से तमाम दोस्तों का अल्लाह ताला रोज़ी रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाए। तो जनाब वाली, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए। पिछली वीडियोज़ में आपने देखा, सबसे पहले हमने मोमबत्तियों के बारे में आपको तफसील से बताया, एक एक चीज़ अलग-अलग करके बड़ी मेहनत से वीडियोज़ बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने उस वीडियोज़ को बहुत पसंद किया, अच्छे अच्छे कमेंट किए, अच्छे अच्छे मशवरे दिए। उसके बाद फिर हमने सरसों को तेल को पकड़ा, तो सरसों के तेल 10 वाला, 20 वाला, 50 वाला, 100 वाला कहाँ से मिलता है, बोतलें कहाँ से मिलती हैं, दुकानों के व्हाट्सएप नंबर, बोतलों का रेट, तेल के वज़न, लेबल, तेल कितने में पड़ता है, सेलमैन को क्या बचता है, दुकानदार को क्या बचता है, सब अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से बताया आपको। उसके बाद फिर मशीन के तेल के बारे में बताया, फिर नारियल के तेल के बारे में बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने आइटम मैं आपको बता रहा हूँ, ये रोज़ाना मैं सुबह निकलता हूँ घर से मोटरसाइकिल पर। ये सब आइटम तकरीबन 80 के करीब आइटम हैं। ये सब आइटम लेकर निकलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी दिहाड़ी बन जाती है। दिहाड़ी क्या बनती है, तकरीबन 2 घंटे सुबह सिपलाई करता हूँ, 3 घंटे शाम को, 5 घंटे की सिपलाई होती है मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी खासी दिहाड़ी बन जाती है, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता। अल्लाह के ख़ास फजल करम से और आपकी दुआओं से अल्लाह ताला मुझे मेरे बच्चों के सदक़े अच्छी रोज़ी दे रहा है। तो सब ये बच्चों की वजह से, क्योंकि हम लोग तो गुनहगार हैं और बच्चे मासूम होते हैं, उनकी वजह से हमें भी रोज़ी मिलती है और उनको भी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा है। ये 13 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बीच में मैं 2 साल गाँव चला गया और गाँव से जब वापस आया तो मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, यहाँ आकर किसी की नौकरी नहीं कही और आगे कोई टेंशन नहीं हुई यार कहाँ नौकरी करूँ, कोई नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। नहीं, आते ही मैंने पहला दिन जुड़िया गया, बाज़ार गया, वहाँ से माल ख़रीदा 2 साल के बाद। फिर दूसरे दिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास फजल करम से और आपकी दुआ से, और ख़ुसूसन मेरी अम्मा की दुआ है मेरे साथ। वाले साहब तो दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है कि मेरे वालिद मोहतरम के लिए ख़ुसूसी दुआ करना, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। उन्हीं के सदक़े हम इस मकाम पर हैं। और मेरी अम्मा की दुआ की वजह से अल्लाह ताला मेरी अम्मा की ज़िंदगी बहुत लंबी अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए, सेहत में बरकत अता फ़रमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए मेरी अम्मा को। आपसे भी ख़ुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला तादैर मेरी अम्मा का साया मेरे सर पर कायम व दायम रखे। उनकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दिन में मैं 2-3 घंटे, 4-5 घंटे में वो दिहाड़ी बना लेता हूँ जो दूसरे लोग पूरा दिन कमा कर और पूरा दिन ड्यूटी करते हैं और साथ में एक्स्ट्रा टाइम भी लगाते हैं, जिसको दूसरी ज़बान में शायद कहते हैं। 2-3 घंटे जो ऊपर लगाते हैं वो जहन में मुझे वो बात नहीं आ रही, तो फिर भी वो दिहाड़ी शायद नहीं बना सकते, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं 2-4-5 घंटे में अच्छी खासी दिहाड़ी बना लेता हूँ, जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं होता और आपके भी वहम गुमान में नहीं होगा जितनी मेरी दिहाड़ी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पीर मुर्शद ने मुझे मना किया
कि अपनी दिहाड़ी किसी को नहीं बताओ, इससे नज़र लग जाती है अपनों की भी दूसरों को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए आपके रोज़गार में भी और हमारे रोज़गार में भी। तो ये सब वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह मैं आसानी से रोज़ी कमा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी दोस्त भी इसी तरह आसानी से अपना रोज़गार कर सकें और अच्छा खासा रोज़गार कमा सकें अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अम्मा अब्बा के लिए। वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि अगर मेरी वीडियोस देख के कुछ लोग भी रोज़गार हो गए, उनने ये काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया है काम शुरू, तो उसकी वजह से हो सकता है, हो नहीं सकता, मुझे यकीन है बल्कि कि मेरी बख्शिश भी हो जाएगी और अल्लाह ताला मेरी रोज़ी में भी बरकत अता फ़रमाएगा। तो आज आते हैं सब, आज नई वीडियोस में आपके सामने आते हैं। पिछले आइटम हमारे जो हुए, उसके बाद जो हमारा आइटम होता है उसके बारे में आपसे तफसील से बात करते हैं। तो जनाब वाला, आज के आइटम में ये देखें, सिम अभी तक मेरे नंबर की मेरे पास पड़ी हुई है। मोबाइल तो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मोबाइल की बैटरी मुझे नहीं मिल रही। उम्मीद काफ़ी है, कल का दुकानदार ने कहा था कल, लेकिन दुकान बंद थी, तो आज उम्मीद है कि बैटरी मिल जाएगी। मैं सिम लगा लूँगा, मेरा नंबर ऑन हो जाएगा। दो दोस्त अहबाब मुझे फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं और नंबर नहीं लग रहा, उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आ जाते हैं नए आइटम की तरफ। हमारा मोमबत्ती और तेल के बाद जो आइटम होता है वो कंघियों का होता है। आप देख रहे हैं ये कंघियाँ हमारे पास ये देखें, ये कंघियाँ हैं। ये आइटम भी हमारे पास होता है इसके साथ साथ, तेल और मोमबत्ती के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ 10 वाली कंघी। ये देखें जी, ये 2 पैकेट हैं, एक पैकेट के अंदर 6 कंघियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जुएँ वाली कंघियाँ हैं, तो ये भी हम साथ रखते हैं। दुकानदार हमसे ख़रीदते हैं, हमें भी अच्छी रोज़ी मिल जाती है, दुकानदार को भी अच्छी रोज़ी मिल जाती है। और ये देखें, ये एक कंघी 10 में बिकती है, तो हमें दुकान से पड़ती है ये वाली कंघी 45 रुपये दर्जन। ठीक है जी, 45 रुपये दर्जन ये कंघी हमें दुकान से मिलती है। हम दुकानदार यानी कि जोड़िया बाज़ार से, मेन मार्केट से हमें ये 45 रुपये दर्जन मिलती है। हम 12 दर्जन इकट्ठा ख़रीदते हैं, 12 दर्जन से कम नहीं देते वो भी, और हम भी नहीं लेते। तो ये 45 रुपये दर्जन मिलती है। हम दुकानदार को तकरीबन 90 रुपये दर्जन देते हैं, किसी को 80 भी दे देते हैं। दुकानदार को 90 रुपये दर्जन देते हैं। 45 पर 45 बच जाता है एक दर्जन पर। दिन में अगर 12 दर्जन निकाल लें, या 12 दर्जन का एक पैकेट होता है, ये एक दर्जन है 6 कंघियों का। तो अगर दिन में हम 12 दर्जन निकाल लें तो आप ख़ुद सोच सकते हैं कि 450 रुपया इससे भी बच सकता है। दुकानदार ये कंघी 10 की बेचता है। ठीक है जी। उसके बाद इसी सूरत की कंपनी ये कंघी है। देखें, वो कंघी छोटी है और ये कंघी बड़ी है। ये दुकानदार 20 की बेचता है। ठीक है जी, ये दुकानदार 20 की बेचता है। ये हम दुकानदार को देते हैं 120 रुपये दर्जन। ये देखें जी, ये पड़ी हुई हैं 120 रुपये दर्जन। एक पैकेट के अंदर 6 कंघियाँ हैं और 2 पैकेट 12 कंघियाँ हैं। दुकानदार को 120 का दर्जन देते हैं, तो ये हमें पड़ती है 70 रुपये से 1 रुपया 1.5 रुपया कम दर्जन में पड़ती हैं। 70 रुपये दर्जन पड़ती है हमें। हम 120 रुपये दर्जन दुकानदार को देते हैं। दुकानदार कोई 15 की बेचता है तो उसको 60 रुपये बच जाता है। कुछ दुकानदार इसको 20 की बेचते हैं तो उनको 120 रुपये दर्जन पर बच जाता है दुकानदार को। तो हमें अगर एक दिन में हम 12 दर्जन ये कंघी निकाल लें तो एक दर्जन पर हमें क्या बच रहा है, 70 रुपये जोड़िया बाज़ार से हमें मिल रही है। 120 रुपये दर्जन देंगे तो हमें 50 रुपये दर्जन पर, एक दर्जन पर 50 रुपये बचेगा। अगर हम 12 दर्जन निकाल के आते हैं तो 600 रुपये इससे भी बच जाता है। 600 रुपया इसके 12 दर्जन के पैकेट पर 600 इस पे बच गया, 450 छोटी वाले पे बच गया, 600 और 450, 1050 रुपये इन 2 कंघियों पे। उसके बाद आते हैं, ये देखें जी ये वाकई 20 वाली कंघी है, इसको नीलम कंघी कहते हैं। उन कंघियों से इसकी क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही अच्छी कंघी है ये देखें, मैं आपको खोल कर डब्बे को दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये लोग बहुत पसंद करते हैं, जो अच्छे दुकानदार हैं, समझदार दुकानदार हैं,
वो ये वाली कंघी लेते हैं। और ये कंघी दुकानदार 20 रुपए की बेचता है और हम उसको 180 रुपए का पैकेट ये डब्बा देते हैं। 180 रुपए का ये डब्बा, तो 180 रुपए का हम दुकानदार को देते हैं। दुकानदार को 15 रुपए की एक कंघी पड़ती है। ये दुकानदार 20 की एक बेचता है, कोई 30 की भी बेचते हैं, वो उनकी मर्ज़ी, हम उनको मना नहीं कर सकते। उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी चीज़ है जितनी की बेचे। तो दुकानदार ये 20 की जब बेचेगा, दुकानदार को इस पे 60 रुपये बचता है नीलम कंघी पे। ठीक है जी, दुकानदार को इस पे 60 रुपये बचेगा और हमें ये मिलती है जोड़िया बाज़ार से 150 रुपये का डब्बा। 150 रुपये का डब्बा हमें मिलता है नीलम कंघी का। तो 130 रुपये का, 130 रुपये का मिलता है हमें। हम दुकानदार को 180 का देते हैं। इसके एक डब्बे पर हमें 50 रुपये बच जाता है। अगर ये वाले कंघी भी हम 12 डब्बे बेच कर आ जाएँ एक दिन में, तो इस पे भी 600 बच सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा, पहले 450 इस पे बचा एक गुरूस पर, और इस पे बचा अल्हम्दुलिल्लाह 500 एक गुरूस पर, 950, 450 और 500, हाँ 500 बचा एक गुरूस पर और 450 बचा इसके गुरूस पर, 950 और 600 रुपया बच गया इसके 12 डब्बे पर। 950 और 600 1550। उसके बाद आते हैं ये कंघा दाढ़ी वाला, जो लड़के और मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं सर पर लगाने के लिए या दाढ़ी में देने के लिए। ये कंघा इस्तेमाल होता है। देखें, इसके एक साइड पर 2 कंघियाँ लगी हुई हैं। एक साइड, एक शापरी में 2 हैं, फिर ये 2 हैं, फिर ये 2 हैं, फिर ये 2 हैं, फिर ये 2 और ये 2, टोटल 12 कंघी होती है इसमें। ठीक है जी, 12 कंघियाँ इसमें। और ये हमें वहाँ से मिलता है तकरीबन 70 रुपये का। ये पैकेट 12 कंघियों का हमें वहाँ से मिलता है 70 रुपये का। कभी 80 का मिल जाता है, लेकिन अमूमन 70 का मिलता है ना। 70 रुपये का हमें मिलता है। हम दुकानदार को ये वाली कंघी 150 रुपये में देते हैं। एक पैकेट 12 पीस का 150 रुपये में देते हैं। दुकानदार ये कंघी 20 रुपये की बेचता है। जब 20 की बेचता है तो दुकानदार को इस पर 90 रुपये बच जाता है। और हमें क्या बचता है, 70 की पड़ती है, 150 का हम ये एक पैकेट देते हैं। तो हमें इस पर 50 और 30 80 रुपये हमें भी बच जाता है। अगर इस तरह के हम 5 पैकेट दिन में सप्लाई कर दें तो कितने बचेंगे, 5 80 80 80 160 और 160 320 और 80 400 इस पर बच सकता है। यानी कि 450 इस पर, 500 इन कंघियों पर, 950 600 इन कंघियों पर, 1550 और 400 इन पर, 1950 रुपया तो हमारे इस कंघी में दिहाड़ी बन गई। बाकी तेल वगैरह मोमबत्तियाँ अलहदा। और उसके बाद हमारे पास ये कंघा होता है बड़ा, लेडीज़ कंघा। ये देखें, ये लेडीज़ कंघा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दुकानदार तकरीबन 20 का 30 का ऐसे बेचता है। ये देखें जी, ये कंघियाँ रंग बिरंगी बहुत ही खूबसूरत कंघियाँ हैं। और ये दुकानदार 20 की 30 की बेचता है। और ये हमें जोड़िया बाज़ार से, ये वाला जो कंघा है हमें जोड़िया बाज़ार से 120 रुपये का मिलता है। ये वाला कंघा जोड़िया बाज़ार से हमें 120 रुपये का डब्बा मिलता है। हमें 10 रुपये के एक कंघा पड़ जाता है। ये 10 रुपये का एक कंघा पड़ जाता है। तो 120 का हमें वहाँ से मिलता है। हम दुकानदार को 180 रुपये का देते हैं। दुकानदार को ये वाला डब्बा 180 रुपये का देते हैं। दुकानदार को 15 का पड़ जाता है। कुछ दुकानदार ये 20 का एक बेचते हैं और कुछ दुकानदार ये 30 रुपये का एक कंघा बेचते हैं। बहरहाल वो जितने का बेचें उनकी चीज़ है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। तो हमें इसके बेचने पर 120 का मिलता है, 180 का देते हैं, 60 रुपये इस पर बच जाता है। अगर ये वाले कंघे दिन में हम 4 भी निकाल लें, 60 60 120 और 120 240 इधर से बच सकता है। 1950 इन कंघियों से 240 ये हो गया अल्लाह भला करे 2190 रुपया। 2190 रुपया सिर्फ कंघियों पर हमारी बचत हो सकती है। 2190 रुपया जब कंघियों पर बचेगा, साथ में हम मोमबत्तियाँ रखें सप्लाई के लिए जब निकलें,
सरसों का तेल रखें 10 वाला, 20 वाला, 50 वाला, 100 वाला, वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर बिकते हैं। हाँ, और काफ़ी सारे बिक जाते हैं। और साथ में खोपरे का, नारियल का तेल आपको पिछली वीडियो में दिखाया, वो रखें। साथ में मशीन का तेल 10 वाला, 40 वाला रखें, 20 वाला रखें, तो उनसे भी दिहाड़ी बन सकती है। 2000 उधर से बच सकता है, 2000 इधर से बच सकता है। पेट्रोल का ख़र्चा निकाल के अगर 4000 रुपया दिहाड़ी बन जाए तो आपको किसी की नौकरी करने की और घर में मायूस होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम कर सकते हैं। मायूसी कुफ्र है, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। आप उठें, कमर बांधें। उठ बांध कमर, क्यों डरता है, फिर देख खुदा अपने ख़जाने से क्या क्या करता है। उठ बांध कमर हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप ये काम करें, सिर्फ कंगियां भी अगर सिप्लाई करें तो आपको अच्छी खासी बचत 2000 रुपया पेट्रोल का ख़र्चा निकाल कर 2000 रुपया आराम से बच सकता है। तो जनाब वाली, ये हमारी आज की वीडियोज़ थी जो कंगियों पर मैंने बनाई। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप हमें दुआ देंगे और आप कोशिश करेंगे कि अपना कारोबार करें। तो आखिर में फिर वही बात कि हमारा चैनल जिसका नाम है अपना कारोबार अपना मुल्क, इसको आप शेयर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। हो सकता है कोई दोस्त हमारे चैनल की वीडियोस देखकर अपना कारोबार करे और वो खुद भी सुकून की, आराम की, आसानी वाली रोज़ी कमाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। तो इसमें आपको भी सदका जारिया है, आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी ज़रूर सवाब मिलेगा। जिस नीयत से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों में पूरे मुल्क में मुझे फ़ोन आते हैं कि वो उनने काम शुरू कर दिया है मोमबत्ती का, तेल का, और आज ये कंघियों की वीडियोस बनाई मैंने आपको दिखाई। उम्मीद करता हूँ ये काम भी लोगों को पसंद आएंगे। हमारा चैनल जिसका नाम है अपना कारोबार अपना मुल्क, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट में हमें मशवरा दें। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि मेरा नंबर भी शाम तक खुल जाएगा, तो आपसे मैं राब्ते में रहूँगा। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।